कहने को तो सब ईमानदार हैं, परंतु सच्चा व्यक्ति वही हुआ है जिसे बेईमानी करने का मौका तो मिला है, परंतु उसने बेईमानी को छोड़कर ईमानदारी को चुना है और आगे बढ़ा। क्योंकि बेईमानी करना आसान तो बहुत है, परंतु उससे 2 गुना कठिन है अच्छाई के रास्ते को चुनना और ईमानदारी को चुनना। सत्य है कि जीवन में अगर आप खुद की बुराइयां सुनोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, परंतु अगर आप सिर्फ अपनी तारीफ़ें ही सुनने की इच्छा करेंगे तो आप हमेशा दोगले लोगों और ऐसे लोगों के बीच फंसे रह जाओगे जो ना तो खुद कुछ करते हैं और ना ही किसी को करने देते हैं। जिस इंसान का कर्म सच्चा होता है उसे तरक्की चाहे देर से मिलती है, परंतु अगर वह सही तरीका सही समय पर अपना ले तो उसके कर्मों का फल उसे शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है और वह कभी भी पीछे नहीं हटता। चाहे किसी भी तरह की परिस्थिति हो, वह कभी घबराता नहीं है, क्योंकि घबराता वही है जिसने अपने जीवन में बेईमानी या धोखा करा हो। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के साथ धोखा करता है, अक्सर वही व्यक्ति डर जाता है कि अगर किसी को कुछ पता चला तो क्या होगा। परंतु जो व्यक्ति यह मानता है कि कर्म तो मान है और अगर धर्म है तो ही सम्मान है, अगर आप अपने जीवन में धर्म और कर्म अच्छे जीवन के प्राप्ति के लिए करते रहेंगे तो आप अवश्य ही एक दिन बहुत सुखमय जीवन प्राप्त करेंगे। आजकल के जीवन में हमें हर जगह अपने जीवन में बेईमानी करने के ऐसे मौके प्राप्त हो जाते हैं जो हम सोचे भी नहीं होते, परंतु जिस प्रकार बहुत ज़्यादा तेल डालने पर दिया ज़्यादा देर रोशनी नहीं करेगा, वह तब तक ही रोशनी करेगा जब तक वह उस तेल को सोखने की क्षमता रखता है। अगर आप जलते हुए दीपक में उसके आकार से ज़्यादा तेल डालोगे तो वह जलती हुई ज्वाला को भी बुझा देगा। इससे यह सीखने को मिलता है कि अगर कोई चीज़ हमारे जीवन में हमें दी गई है तो ज़रूरी नहीं है कि हम लालच में आकर उसको या उसकी मात्रा को इतना बढ़ा दें कि मीठा भी जहर के समान हो जाए। जिस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा मीठा खाने से हमारे जीवन में शुगर नाम की बीमारी हो जाती है और फिर हम अपने जीवन में चाह कर भी मीठा नहीं खा पाते। इसी प्रकार अगर हम अपने जीवन में कम समय में ज़्यादा तरक्की पाने की कोशिश रख के बेईमानी का तरीका चुन लेते हैं तो कुछ समय के लिए हमें मीठा तो बहुत लगता है, परंतु जब धीरे धीरे हमें हमारे कर्मों का फल मिलने लगता है तब हम पछताना शुरू कर देते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें सोचने समझने का वक्त अब नहीं है। जब हमें मौका मिला था तब हम सही रास्ता चुनने की बजाय गलत रास्ते पर कदम बढ़ा दिए और लालच के वश में आकर हमने अपने ही जीवन का पतन शुरू कर दिया। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने गलतियों से सीखता है वही व्यक्ति आगे बढ़कर अपने जीवन को निखार सकता है, क्योंकि जो जितना अपने जीवन में मेहनत और संघर्ष के साथ घिसता है वह उतना ही अपने जीवन में आगे निखरता है और उसकी चमक इतनी ज़्यादा होती है कि देखने वाला भी
हैरान हो जाता है। इसीलिए भगवान भी तभी खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि लाखों दुखों और परेशानियों के बावजूद भी वह व्यक्ति भगवान पर भरोसा रखकर अच्छे कदमों पर चल रहा है और वह उसे उसकी मेहनत का और सब्र का दोनों का ही फल इतना उचित और इतने उचित समय पर देते हैं कि पाने वाला भगवान का धन्यवाद करते नहीं थकता। वह देखता है कि वह रातों रात ही इतना अमीर और इतनी तरक्की प्राप्त कर गया है जितनी तो उसने शायद अपने सपने में भी नहीं सोची थी। इसीलिए आजकल के जीवन में बेईमान होना तो बहुत आसान है, परंतु ईमानदार होना जहर के बीच जीवन जीने जैसा है। क्योंकि जिस प्रकार कमल चाहे कीचड़ में कितना भी दबा रहे, परंतु वक्त आने पर कमल की सुंदरता और उसका निखार सबका मन मोह लेता है, उसी प्रकार हमारे अच्छे और सच्चाई के रास्ते चाहे कितना भी बुराइयों के दबाव में आकर या बुरे लोगों के कारण दबा रह जाए, परंतु जब हमारा समय आएगा तो हम भी उसी कमल की तरह निखर कर ऊपर आएंगे। तब सब बस देखते ही रह जाएंगे कि यह कब हुआ और कैसे, इतनी जल्दी वह कैसे तरक्की कर गया। इसीलिए कभी भी मनुष्य को अपने कर्मों से प्राप्त होने वाले परिणामों का या विजय का निर्णय पहले ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार हम नहीं जानते कि हमारा जीवन अगले ही पल समाप्त होगा या नहीं, उसी प्रकार हम यह कैसे सोच सकते हैं कि हमने जो सोचा है वही होगा। कहते हैं कि 1 मिनट से किसी का भी कोई भला या बुरा नहीं होता, परंतु अगर हम निर्णय लेते समय 1 मिनट भी देरी करके उसे अच्छे से विचार कर निर्णय लें तो वह एक विचार हमारे पूरे जीवन को बदल कर रख देगा, जिससे हम अपने आने वाले जीवन में अच्छे अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। हालातों को कभी भी ऐसा ना होने दें कि आप अपना हापा खो बैठें और हार मान जाएं, क्योंकि जब इंसान अपना सम्मान या आपा खो देता है तो वह ऐसे हालातों में हो जाता है कि उसे सही की बजाय गलत चीज़ें सही लगने लगती हैं और वह चाहे बाद में उसे कितना भी प्रयास करे बदल नहीं पाएगा। इसीलिए जो भी अपने जीवन में कार्य करते हो उसे करते रहें, फल की चिंता ना करें, क्योंकि अगर भगवान ने हमें जीवन दिया है तो उसने अवश्य ही हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। बस अपने कर्म करते जाइए, फल देने के समय पर भगवान स्वयं ही आपको इच्छा से भी ज़्यादा बढ़कर आपके कर्मों में लिख देंगे, जिसे प्राप्त करके आप अपने जीवन में असीमित खुशियों और असीमित धन की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको हमेशा दूसरों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमारे जीवन में जो कि दूसरों की बुराइयां करते हैं, सतर्क रहें। वह कभी भी किसी के साथ भी बुराई करते समय धोखा देने में भी माहिर होते हैं। वह आपके साथ तो रहेंगे, परंतु आपके पीठ पीछे ही आपके साथ धोखा करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि अपने जीवन में अच्छे और सच्चे लोगों का साथ बनाए रखें, क्योंकि जिस प्रकार की आपकी सोच होगी उसी प्रकार का आप कार्य करेंगे, और जिस प्रकार का आप कार्य करेंगे उसी प्रकार के परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इसीलिए कुछ भी हो जाए हमेशा ईमानदार और सही राह ही चुनें। धन्यवाद।
जय श्री कृष्ण।